ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आज से आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर जो भी हमारे मैथ के क्वेश्चन थे या मैथ के क्वेश्चन सेट थे, यूपी के अंदर 7 क्वेश्चन सेट्स छपते हैं हर साल। तो हम इन सातों सेटों का क्रम वाइज सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हम अगर √2, √3, √7 ये तो सबको मालूम होगा, √3 है, √9 है इसका आंसर। ये कैसे है? क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा √9 है इसको हम 3 में खोल सकते हैं और 3 के बटे में 1 लिखा जा सकता है। तो इस बटे ये क्या हो गया, ये हमारा P/Q हो गया। तो इसका हमारा ये वाला सही हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण इसका ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो आपने दूसरा चैप्टर में अगर ये पढ़ रखा है तो आपके समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि ये एक इस तरीके से ग्राफ होता है। अगर कोई लाइन इसको ऐसे करके काट के जाती है, ये हमारा x अक्ष रहता है, ये हमारा y रहता है। अच्छा, इधर x हमारा प्लस का चलता है और इधर हमारा माइनस का चलता है। ऊपर y प्लस का, नीचे y माइनस का। अब इसने x को 2 बार काटा तो इसके हो गए 2 शून्यक। और दूसरी बात, जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसका शून्यक उतना होता है। जैसे ये अगर कोई बहुपद है हमारा 2x² + c, तो इसमें घात 2 है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। तो इस आधार पर इसका डिजाइन एक परवल है, यानी कि पर्वत की तरह हो गया, क्योंकि ये घात 2 है इस वजह से। देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम हल करेंगे। तो ये हल किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा हमारा x/a बराबर y/b, यानी कि a यहाँ गुणा में है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर ay/b। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। इसमें आगे देखते हैं, फिर दे रखा है उसने ax प्लस के by बराबर a² प्लस b², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से जो हमारा x का वैल्यू आया है इसे हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो a के साथ में कोष्टक के अंदर ay/b यहाँ रख दिया हमने ये वाला वैल्यू। बाकी आगे का सेम है। तो by बराबर a² प्लस के b²। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा a²y/b और प्लस के by बराबर a² प्लस के b²। इसका हम b का इसमें अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने से होगा क्या कि इसको a² और इसको b² लिख सकते हैं। बटे में बचेगा हमारा b बराबर a² प्लस के b²। इन दोनों में से y कॉमन कर लेते हैं ऊपर, तो कोष्टक के अंदर बचता है इसमें से y कॉमन कर लेते हैं। तो पहले बचता है a² प्लस के b² बटे b बराबर a² प्लस के b²। इसको हम गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा, कट गया। अब इधर क्या बचेगा हमारा बचेगा ये y बराबर 1, y बटे b बराबर 1। अब b क्या जाएगा, यहाँ गुणा में जाएगा, तो y बराबर b आ गया हमारा। तो इसमें हमारा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर सी। तो तीसरे का हमारा सी सही हो गया। तो y का वैल्यू कितना आया, हमारा b आ गया। चलते हैं हमारे चौथे विकल्प की तरफ। अब चौथा क्या कह रहा है कि x² - 4x + a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। यानी कि अगर इसका वास्तविक मूल नहीं है तो कैसा मूल होगा, इसका वास्तविक नहीं तो काल्पनिक होगा। तो अभी हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें पता है कि जब हमारा मूल कैसा होता है, मूल हमारा काल्पनिक होता है, तो हमारा d क्या होता है, d हमारा छोटा होता है 0 से। तो d का सूत्र हम इधर लगा लेंगे, d बराबर होता है b² - के 4ac, और ये छोटा हो गया 0 से। इसमें से abc निकाल लेते हैं। तो a बराबर x² के साथ कोई संख्या यहाँ आगे नहीं है तो 1 मान लेंगे। b बराबर x के साथ अकेली -4 है तो माइनस का 4 लिख लेंगे। c की जगह हमारा a दे रखा है। अब बस यही सारी चीजें इसमें रखनी है। तो b² यानी कि -4
4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 हो गया इंटू का सी का वैल्यू ए, और ये छोटा है इस तरीके से। 4 का हो गया हमारा 16 माइनस का 4 है, छोटा है 0 से, माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 16 बराबर 4 है। अब 4 गुणा में है तो ये आ गया हमारा बटे में, तो कैसे करेंगे क्या, 16 बटे 4, 4 से कटा 4 बार, यानी कि 4 से बड़ा होगा हमारा ए का वैल्यू। तो 4 से बड़ा ये रहा हमारा, 4 से बड़ा ये रहा, 4 से बड़ा होगा हमारा ए। ठीक है, ए का वैल्यू 4 से बड़ा, तो इस तरीके से हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी का वो 10वां पद कह रहा है। तो इसमें पहला पद है हमारा ए बराबर हो गया √2। अब निकालेंगे हम डी कैसे निकालते हैं, जो बाद वाला पद होता है उसमें से पहला वाला घटा देते हैं, तो 2 माइनस के √2, तो 2 में से एक √2 गया, तो खाली हमारा √2 बचा। अब कह रहा है इस श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद हम कैसे निकालते हैं, a10 बराबर a प्लस n-1 डी। इस वाले फॉर्मूले से हमारा इसका 10वां पद निकल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना रख लेंगे, √2 प्लस 10 माइनस का 1 इंटू का डी, और डी हमारा आ चुका है, तो डी हम रख लेंगे, तो डी होगा हमारा √2, तो √2 प्लस 10 में से 1 गया 9√2, इसके आगे मैं 1 मान सकता हूँ, 9√2 और 1√2, ये हो जाएगा हमारा 10√2। अगर 10 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 10 का हो जाएगा 100, और √2 में हो जाएगा इसका 200। तो इस तरीके से हमारा विकल्प सही हो गया सी। चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। छठे में क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य हमें कैसे करना है, माध्य में मैंने जब भी बताया था 4 कॉलम बनेंगे, तो यहाँ हमारे 4 कॉलम बना लेते हैं। फिर निकाल लेते हैं एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 0 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और 10 और 5 15, 15 का आधा 7.5, 25, 25 का आधा 12.5, और 20 और 15 35 हो गया, 35 का आधा 17.5। अब लिख लेंगे हम अपनी एफ आई कितना दे रखा है इसने, 2 है 10, लास्ट में एफ आई गुणा एक्स आई कर लेंगे, तो 2.5 दूनी पहली गुणा हमारी बनेगी 5, दूसरी गुणा बनेगी हमारी 30, तो ये आ जाती है 175। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग समीशन एफ आई, इधर लिख लेते हैं समीशन एफ आई अपॉन एक्स आई, तो इधर इन सब को जोड़ लेंगे, और समीशन एफ आई बना 22, इधर इन सब को जोड़ लेते हैं 285, इन सब को जोड़कर हमारा बनता है 285। अब इसका समांतर माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, तो इधर इसका बना टोटल 285, इसका बना 22, तो भाग करते हैं, से अगर हम 285 में भाग करते हैं तो हमारा 1295 आंसर आ जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। कौन सा हो गया इसमें हमारा सी, छठे का हमारा सी आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 7। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है ए बी सी, तो पहले इसे बना लेंगे ए बी सी। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, तो इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी बटे डी ई, बहुत लंबी है,
80 क्वेश्चन ना कवर है रे तो रेल बन जाएगी भाई साहब। ये चीज़ उसने दे रखी है BC/FD, यानी कि वो कह रहा है कि AB यानी इस भुजा के साथ में DE और BC के साथ में FD, इसके साथ में FD, यानी कि अगर इसका अनुपात इसके साथ और इसका इसके साथ, तो हमारा कोण फिर कौन सा बराबर रहेगा? इसके और इसके जो बीच का कोण है, ये वाला कोण हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर ये x हो गया तो ये भी हमारा x हो जाएगा। उसके आगे अब नेक्स्ट, इसके जो ये वाली भुजा है, ये वाला कोण हमारा बराबर होगा इसके y के। अगर ये y है तो ये y, और जो ये बच रहा है इस वाली भुजा के जस्ट सामने का, इसका नाम z, तो इसका भी नाम हो गया हमारा z। तो कौन से बराबर होंगे? इसमें बराबर होगा BE। क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये नहीं है, पहला गलत। दूसरा AF, AYFZ, ये भी गलत। AD, AYDX, ये भी गलत। चौथा जगह BD, तो B है x और D है x, यानी कि हाँ हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा एकदम। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हमारा एकदम ओके हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। में क्या कह रहा है? ये 3 पॉइंट है, 0,4, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, 3,0। कह रहा है कि इसका परिमाप बताओ। परिमाप आप कैसे निकालोगे? पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे, इसका परिमाप तीनों को जोड़ दोगे, तो परिमाप बराबर D1 + D2 + D3। बीच की दूरी का सूत्र आता है, आप यहाँ से लगा के उसे निकाल के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो इसका आ रहा होगा हमारा सही। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या कह रहा है? 3 tan बराबर 4 हो गया, तो tan A बराबर कितना हुआ हमारा? 4/3। ये बना हमारा त्रिभुज ABC। tan होता है हमारा लंब बटे आधार, यानी 4 इधर और 3 इधर। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। हमें निकालना है सेक। सेक क्या होता है हमारा? कर्ण बटे आधार। कर्ण आया हमारा 5, आधार आया 3, तो 5/3 सही, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा नमा क्वेश्चन। नवी में नमा हो गया 10वां क्वेश्चन। 10वां किस तरीके से होगा? ये कह रहा है tan α + cot α बराबर 5। तो स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? tan α + cot α, इसका स्क्वायर बराबर 5 का 25। इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बना हमारा tan² α + cot² α + 2 tan α × cot α बराबर 25। tan से cot कट जाएगा गुणा में, ये हमें निकालना ही था। प्लस का 2 बचा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि tan² A + cot² α बराबर 25 - 2, यानी कि 23 आ गया। 23 हो गया इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। साइन थीटा और कॉस थीटा ये कब बराबर रहेंगे? साइन और कॉस सिर्फ कोसेक सिर्फ 90 पर बराबर रहती है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसका सी आ जाएगा। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी।
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि माइनस का कॉस उधर जाके प्लस का आ जाएगा, और थीटा कब बराबर होते हैं दोनों में, जब ये दोनों 45 होंगे। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख लेंगे, साइन का घात 4 का 45 प्लस कॉस का घात 4 का 45, यानी 1/√2 की घात 4 प्लस 1/√2 की घात 4। यहाँ से आगे कैसे होगा ये, इसका बनेगा 1/4 बना, इसका भी 4, क्योंकि रूट की जब 4 बार गुणा करेंगे तो पहला वाला √2 पूरा 2, अगला बार पूरा 2, 4 हो जाए, लेस एक जैसा पूरा 4, अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 2 से कटा नीचे 2 बार, यानी ये आ गया हमारा 1/2। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, बिंदु Q से एक वृत्त पर, ये हमारा कोई वृत्त है, इसके बाहर क्या है, एक बिंदु है, ये बिंदु है हमारा Q, इसका एक केंद्र है जिसका नाम O मान लेते हैं। इस Q से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24। फिर कह रहा है Q के वृत्त के केंद्र से दूरी 25, यानी कि इधर हो गया ये चीज 25, और हमें मालूम है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये हो गया हमारा कर्ण। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पाइथागोरस लगा लेना है, तो ये r निकल आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा इधर 25 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, 25 का हुआ 625 और इसका हुआ 576, इधर प्लस का था इधर आ गया माइनस का r स्क्वायर, इसमें घट के बचेगा हमारा 49। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो r बराबर आ गया हमारा 7, तो इसका हमारा 13 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करें, यदि एक बिंदु P से Q, एक हमारा बिंदु हो जाएगा P और एक हो गया हमारा वृत्त जिसका केंद्र है O। अब क्या कह रहे हैं, PA और PB स्पर्श रेखा है, यानी कि यहाँ A हो गया और ये हमारा B हो गया, इस तरीके से। अब परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ बनाती है ये 80 डिग्री का। POA पूछ रहा है, यानी कि यहाँ जो केंद्र पर कोण बनेगा ये कितना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये दी जाए कि भाई ये कोण हमारा हमेशा 90 बनता है, ये भी हमारा 90 बनता है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, चारों जुड़ के हमेशा कितने होते हैं 360, क्योंकि एक चतुर्भुज हो गया इस तरीके से। या फिर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोण और जो ये वाला कोण है ये हमेशा जुड़ के होते हैं हमारे 180, तो x डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180, तो 80 इधर आके माइनस, तो x बराबर 180 माइनस 80, ये हो गया हमारा x बराबर 100, तो इसका हमारा 100 आ गया। 15 में क्या कह रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्य खंड का सबको याद होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब ये तो है नहीं है, अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 आ रहा है, अगर मैं 2 की गुणा ऊपर कर दूं और 2 की गुणा नीचे कर दूं तो ऊपर हो जाएगा थीटा, 2 को इसके साथ लिख लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, और 36 दूनी नीचे हो जाएगा 72, यानी 720, तो इसमें हमारा ये वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एक ठोस पाइप का व्यास, यानी एक पाइप है, इसका व्यास यानी कि d बराबर 4 है, इसकी लंबाई h बराबर 20 हो गई। प्रयुक्त धातु का आयतन, तो जिनके लिए आयतन सूत्र याद होगा इसका, इस सवाल को वही कर सकते हैं। तो v बराबर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, पाई का वैल्यू 22/7 हम नहीं रखेंगे क्योंकि पाई का पाई चल रहा है उसमें, तो पाई r की वैल्यू, r हो गया हमारा यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 20, 2 का 4, 4 20 80, तो 80 पाई आ गया इसका आंसर, 80 पाई सेंटीमीटर के ऊपर घात 3, तो इसका 80 सही है। क्वेश्चन नंबर 17
17 में क्या कह रहा है, आर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला कैसा होता है, इस तरीके से, इसका लिखें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या क्या होगा, एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा और ऊपर का क्या होगा, ये वृत्त होगा। तो वृत्त क्या हो गया, वृत्त हो गया इसमें पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना बना, 3 पाई आर स्क्वायर। सूत्र इसका सीधा भी होता है यही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, माध्यक बताओ। तो माध्यक में कितने कॉलम बनते हैं, माध्यक में 3 कॉलम बनते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसके बाद 2, 8, 12, 18 और 10। पहला वाला ऐसा ही रहेगा, दूसरा जुड़ के 10 हो गया, फिर 22, 40 और ये हो गया हमारा 50। इसी को ही हम n कहते हैं। n बराबर हो गया 50, तो n/2 यानी कि 25 आ गया ये, और 25 मिलेगा हमें इस वाले कॉलम में। हमारी सारी वैल्यू यहीं से निकलेंगी। ये होगी हमारी l बराबर हो गया हमारा 30, h बराबर हो गया हमारा 10, क्योंकि यहाँ 10 का गैप है, और जस्ट इसके ऊपर वाले कहते हैं CF और इसको कहते हैं F बराबर हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 18 का माध्यक वर्ग। माध्य वर्ग क्या कह रहा है, माध्य वर्ग हो जाएगा इसका, क्योंकि n/2 कितना है 25, और 25 हमें कहाँ मिला था, इस वाले वर्ग में। तो माध्यक वर्ग हो गया इसका 30 से 40। तो 30 से 40 C सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सूत्र क्या है इसका, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो 3 गुणा माध्यक की वैल्यू कितनी है 35 बराबर बहुलक की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं। 2 गुणा माध्य कितना हो गया 30, 30 दूनी 60, 35 दिया 105, 60 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, इधर बचा x, यहाँ हमारा घट के बचता है 45। तो x बराबर यानी कि बहुलक हो गया हमारा 45। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया आखिरी क्वेश्चन विकल्प का। कल हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तो विकल्प का क्या कह रहा है, एक घटना निश्चित रूप से घटती है, यानी कि अगर कोई घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता होगी 1। तो इसमें आपका विकल्प 1D सही है। तो इस तरीके से आपके 20 के 20 विकल्प कंप्लीट हो गए। अगर किसी विकल्प में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके उसका आंसर छोड़ सकते हैं।